पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। राम मंदिर तैयार है, धर्म ध्वजा का इंतजार है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराने जा रही है। अयोध्या में एक बार फिर ऐतिहासिक पल की गवाह बनने वाली सदियों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। अब इंतजार है तो बस पीएम मोदी के आगमन का, जब प्रधानमंत्री 25 नवंबर को राम मंदिर में दिव्य और भव्य धर्म ध्वजा फहराएंगे। इसे लेकर अयोध्या में युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। राम मंदिर पर फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा क्यों है खास और क्या है इसका धार्मिक महत्व, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया में करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार है। इंतजार है तो अब उस घड़ी का जब मंदिर के शिखर पर भगवा विजय ध्वज फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। 25 नवंबर को पीएम मोदी इसे लेकर खास तौर पर अयोध्या आ रहे हैं। रामनगरी में इस भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लोगों में उत्साह और राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज भी अपने आप में बेहद खास है। ध्वज पर सूर्य का प्रतीक अंकित होगा, जो भगवान राम की सूर्यवंशी परंपरा और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। इस ध्वज को अहमदाबाद की एक कंपनी ने तैयार किया। ये कंपनी पैराशूट निर्माण में विशेषज्ञ मानी जाती है। ध्वज विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया, ताकि चाहे कोई भी मौसम हो, ध्वज सूर्य, वर्षा और तेज हवाओं का सामना कर सके। ध्वजारोहण समारोह पूरे 4 घंटे चलेगा। 108 आचार्य अनुष्ठान को संपन्न करवाएंगे, जो कि अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत से पहुंचेंगे। इनका नेतृत्व प्रसिद्ध काशी विद्वान गणेश्वर साखी करेंगे। पीएम मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हजारों गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में 7,000 से अधिक मेहमानों को संबोधित करेंगे। मंदिर परिसर में सहायक मंदिरों जैसे कि भगवान महादेव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, माँ भगवती, माँ अन्नपूर्णा और शेषावतार को भी भव्य सजावट से संवार दिया गया है। ध्वजारोहण समारोह की सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं सभी जरूरी इंतजामों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम सब उत्तर प्रदेश के वासी, भारतवासी, अयोध्या वासी बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है। सनातन धर्म की पताका सर्वोच्च शिखर पर की सैकड़ों वर्षों की जो तपस्या थी, उसका पूरा होने का समय है और आज वह भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। मैं भी एक राम भक्त हूँ, कार सेवक हूँ, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, तो मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। और आने वाली 25 तारीख बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से और हजारों की संख्या में पूज्य संतों और विशिष्ट जनों की मौजूदगी में वहां धर्म ध्वजा फहरा जाएगी। तो यह भारत के गौरवशाली जो इतिहास है, जो वर्तमान है, उसका संगम हो जाएगा। पीएम मोदी के दौरे और अयोध्या में इस खास कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा इंतजाम भी कड़े कर दिए गए हैं। अयोध्या और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खासकर दिल्ली धमाकों और इसे लेकर सामने आई आतंकी साजिश के चलते सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अयोध्या के राम मंदिर में प्रस्तावित इस कार्यक्रम को लेकर जहां लोगों में भारी उत्साह है, तो वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन को धन्यवाद देते हुए यूपी वासियों को एक पत्र लिखा। सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए जा रहे इस पोस्ट में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि 25 नवंबर 2025 को अयोध्या का नाम पुनः इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। धर्म ध्वजा के पुनर्स्थापन से अयोध्या नगरी वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का स्वरूप लेगी। ये एक नए युग का आरंभ है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से अयोध्या में हो रहा हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। अयोध्या के वैभव को पुनः प्राप्त स्थापित करने के पीछे असंख्य संतों, राम भक्तों और योद्धाओं के बलिदान की गौरव गाथा है। अयोध्या विजन 2047 का ध्येय
आज तीव्र गति से आकार ले रहा है। नई कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, तीव्र गति से हो रहे पर्यटन विकास, स्मार्ट सिटी और सोलर सिटी जैसे प्रयासों से वैश्विक स्तर पर अयोध्या एक सस्टेनेबल, समावेशी, आधुनिक शहर के रूप में स्थापित हो रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए श्री राम धाम तक पहुंचना पहले से कहीं अधिक सहज, सुरक्षित और सुगम हुआ है। आपको बता दें कि धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक और धर्म अध्यात्म से जुड़ी हस्तियां पहुंचेंगी। धर्म ध्वजा को पीएम मोदी श्री राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे, तो वहीं अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने की तारीख नजदीक है, जिसके कारण तैयारियां जोरों पर है। मंदिर तो सज ही रहा है, लेकिन मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरी रामनगरी अयोध्या सज धज कर उस खूबसूरत पल के लिए तैयार हो रही है, जिस पल का पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अपूर्व पाठक ने। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में शिखर रोहण, ध्वज रोहण की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। युद्ध स्तर पर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और मेरी मौजूदगी गेट नंबर 3 पर है, जहां पर इस वीआईपी गेट को सजाया संवारा जा रहा है। इसी तरीके से राम मंदिर के जितने भी प्रमुख गेट हैं उसको भी सजाया संवारा जा रहा है। देखिए किस तरीके से सबसे पहले राम दरबार लगाए गए हैं और जय श्री राम की जो पंक्तियाँ हैं वो लिखी जाएंगी। देखिए किस तरीके से जो लड़ियाँ हैं वो बनाई जा रही हैं और पूरी लड़ियों को जय श्री राम की जो पंक्तियां हैं वो बोर्ड पर लगाकर सजाए और संवारने की जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर लगातार चल रही हैं। कैसा लग रहा है? तैयारियां बहुत तेज कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं? कहाँ से? हम जिला बुलंदशहर से। बुलंदशहर से हैं जी। राम काज में इतनी तन्मयता दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। कि फूलों से पूरी लड़ियाँ सजाई और संवारी जा रही हैं और 25 तारीख को जब ध्वजारोहण होगा उससे पहले ये तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। गेटों को सजा दिया जाएगा और पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आने वाली है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। चलिए अब आपको राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी घटनाओं की टाइमलाइन के बारे में बताते हैं। 1528 हिंदुओं का दावा, मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनी। 1949 में विवादित जगह पर भगवान श्री राम की मूर्ति रखी गई और फिर समय आया 1986 का, जब कोर्ट ने ताला खुलवाकर पूजा की इजाजत दी थी। 1989 में विवादित भूमि पर राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया। तो वहीं 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और फिर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाया गया। और इसके बाद तारीख आई 9 नवंबर 2019 की, जब सुप्रीम कोर्ट का रामलला के पक्ष में फैसला आया। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट ने मंदिर बनवाया और फिर 5 अगस्त 2020 जब भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया। 20 अगस्त 2020 से राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया और आखिरकार जुलाई 2023 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। उसके बाद तारीख आई 22 जनवरी 2024 की, जब पीएम मोदी ने भव्य और दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।